हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, मोदी से बदला लेने के चक्कर में राहुल ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इससे पीछे कुछ आवाज आ रही थी ना मुझे लगा, मेरे को लगा पता नहीं भूत होता है। कट नहीं कर पाया, ठीक है। कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। इस तरीके के तमाम आरोप इन दोनों पर, राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर अक्सर लगते आए हैं। वो बीजेपी का नेता लगाते हो या फिर आम जनमानस में इस बात की चर्चा होती हो। अभी हाल ही में अगर ताजा मुद्दे की बात करूं तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो व्यभिचार हुआ, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अंतरिम सरकार के मुखिया चुने गए हैं यूनुस खान, उन्हें बधाई तो दी चुने जाने पर, लेकिन हिंदुओं के हितों की रक्षा करने की बात उन्होंने साथ में कही कि आप हिंदुओं के पैलेस्टीन का कर रहे होंगे सीज़फायर करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और राहुल गांधी ने भी बधाई दी अंतरिम सरकार के मुखिया को कि आपको बहुत बहुत बधाई चुने जाने पर। लेकिन उन्हें, राहुल गांधी ने उनसे हिंदुओं के अधिकारों की, हिंदुओं के हितों की बात नहीं की। कैसे लेके जा रहा है? जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं और जिन लोगों को पुलिस डिटेन कर रही है, जाना ही नहीं चाह रहे, पुलिस उठाकर लेकर जा रही है, ये लोग दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने उठा लिया। आपको पता है कि भारत सरकार का जो रुख है वो सीधे और साफ तौर पर इजराइल की तरफ है और फिलिस्तीन, हालांकि मानवीय सहायता फिलिस्तीन को भी भारत ने पहुंचाई है, लेकिन अब यहाँ एक क्रोनोलॉजी समझिए और एक बात को समझिए कि जब फिलिस्तीन में गाजा पर या फिर हमास पर इजराइल का हमला होता है तो हिंदुस्तान का हिंदू बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरता है, खुलेआम पैरों तले कुचलता है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, महिलाओं के साथ दरिंदगी की जाती है, जब नहीं पता कहां लगनी संख्या में भारत का हिंदू सड़क पर उतरता है, ना ही मुसलमान सड़क पर उतरता है कि अगर हम सेक्युलर देश में रह रहे हैं, गाजा के मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए अगर आवाज उठा सकते हैं तो फिर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी आवाज इसको तभी लेके गए थे। हो जाती है जब इस तस्वीर में आपको एक इंसान, वो तस्वीर दिखाइएगा जरा, ये जो आप इसमें जो लोग शामिल थे, ये जो आप देख रहे हैं, विजय पटेल नाम के एक ट्वीट यूजर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, यस्टरडे राहुल गांधी मीट अ डेलीगेशन, टुडे सेम डेलीगेशन स्टार्टेड ए प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन विद जमात इस्लामी हिंद में भी है जमात इस्लामी, हमारे भारत में जिन लोगों से राहुल गांधी ने एक दिन पहले मुलाकात की थी, उन लोगों ने ही दिल्ली में प्रदर्शन शुरू कर दिया। और राहुल गांधी इससे साबित क्या करना चाहते हैं, गौर से देखिए, साफ तरीके से देखिए इस तस्वीर को, जो तस्वीर मार्क की गई है, ये वही इंसान है जो प्रदर्शन में भी है। देखिए ये वही इंसान है और ये राहुल गांधी से पहले मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते हैं। जमात इस्लामी ये लोग बताए जाते हैं। जमात इस्लामी क्या है ये भी समझ लीजिए, ये एक राजनीतिक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी है। 1971 में होने वाली स्वतंत्रता युद्ध में इस दल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। बाद में ये बांग्लादेश के इस्लामीकरण के प्रयास में जुटकर एक सक्रिय दल के रूप में उभरी थी। भारत की राजनीति संविधान के ढांचे में काम करती है, जिसकी स्थापना 1941 में इस्लामी विचारक मौलाना अबुल आला मोदी ने खुदा की सल्तनत स्थापित करने के मकसद से की थी। उन्होंने इस्लाम को धार्मिक मार्ग से परे एक राजनीतिक विचारधारा प्रदान करने वाले रास्ते के रूप में देखा था। तो मतलब यहाँ जरूरी ये भी है कि ये जमीयत इस्लामी हिंद और यही जमीयत इस्लामी एक बांग्लादेश में भी काम करती है, जमीयत इस्लामी पाकिस्तान में भी काम करती है, दो जमीयत इस्लामी हिंदुस्तान में भी काम करती है, एक जमीयत इस्लामी और एक जमीयत इस्लामी हिंद। मतलब ये जमात इस्लामी का कहना तो ये है कि मुस्लिमों के अधिकारों के लिए, मुस्लिमों की आवाज उठाने के लिए काम करते हैं। लेकिन तबलीगी जमात से इनके सीधे तौर पर रिश्ते पाए जाते हैं और तबलीगी जमात का जो मुख्यालय है वो भी दिल्ली में ही है। और तबलीगी जमात 150 देशों में फैला हुआ मुस्लिमों का संगठन है। तबलीगी जमात को अगर आप भूल गए होंगे तो कोरोना के वक्त जो
जनसंख्या का विस्फोट हुआ था, किस तरीके से वहां तमाम नागरिक मिले थे, उसके बाद कोरोना फैलने का डर हुआ था और जो कैसे जाएगा फिर कैसे रुकेगा देखना हुआ था, उसके बाद ज्यादा चर्चा में आया था। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि क्यों राहुल गांधी ने इन लोगों से मुलाकात की और फिर क्यों इन लोगों ने पैलेस्टीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया, क्यों राहुल गांधी ने एक भी शब्द, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, पूरा विपक्ष एक भी शब्द क्यों नहीं बोल पा रहा है जाके छोड़ देंगे उसे, नीचे गिर देंगे खिलाफ। आखिर राहुल गांधी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के बारे में जो कहा जाता है, जिस तरीके की बातें कही जाती हैं, वो क्या राहुल गांधी के बारे में बिल्कुल सही और सटीक है? तो ये सोचना आपका काम है कि राहुल गांधी किस तरीके से वही आरक्षण का मुद्दा छेड़े हुए थे इस साल 2024 के चुनाव से पहले, 2023 तक आरक्षण का मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा था। जाति जनगणना की बात उनकी जो पैदल यात्रा थी उसमें निकल कर आई थी, लेकिन आरक्षण का मुद्दा 2024 के चुनाव से ठीक पहले आया और इसी आरक्षण के मुद्दे ने बांग्लादेश में आग लगाई। इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के छात्र सड़कों पर उतरे, माफ कीजिएगा कथित छात्र सड़कों पर उतरे, हालांकि थे वो कट्टरपंथी जिन्होंने हिंदुओं के घरों को लगातार निशाना बनाया और आज भी बना रहे हैं। तो समझने की बात है किस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। एक और आ गई है, एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें वो तो बांग्लादेश से उसके लग रहा था कि वो भी मिला हुआ है जो बांग्लादेश में होना था कि कब, हाँ अब तुम करो वहाँ पे दंगे फंगे जो भी ये कर रहे थे सो कॉल स्टूडेंट्स। अब देखना पड़ेगा ये कौन फंड कर रहा था, यही कर रहा है ये। और मुझे तो ये सुन के पता नहीं इंडिया में क्या, और तो ये राहुल गांधी क्यों इस बंदे से मिल रहा है और उसके बाद ये प्रो पैलेस्टीन क्यों ये सब कर रहा है हम भारत के अंदर। जो लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनको मैप में बोला प्रदर्शन क्या, ये नहीं पता होगा, कुछ नहीं आइडिया होगा। वो तो हंस रहा था पुलिस के वहां पे, उसको देखो वही बंदा वहां हंस रहा था। और हर चीज में ये राहुल गांधी का हाथ है, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में राहुल गांधी का हाथ है, सीए के अगेंस्ट जब था तब भी राहुल गांधी का था, एनआरसी के टाइम जब हो रहा था तब भी लोग जब खड़े होकर बोली जाते हैं एनआरसी नहीं लाना वो नहीं लाना। ये राहुल गांधी जो है ये अब ऐसे दिख रहा है, क्लियर हो रहा है कि जैसे बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी है उसी तरह से ये कांग्रेस है, देश को डुबाने में, देश को उस टाइप से करने में। तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन। और साथ में बोल दिया वो जमाते इस्लामी, तो दो पार्टी उस टाइप की हैं भारत में। तो भैया जाग लो भाई, लोग हमारे इंडिया में बैठे हुए, कल को जो बांग्लादेश में हो रहा है ऐसा ही ये खेल हमारे देश में ना कर दें, क्योंकि इनके इरादे वही हैं करने के। धीरे धीरे ये वही काम कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर भी इस तरह से अनरेस्ट हो जाए। जो भी कंट्री रिलीजन में डूबेगी या किसी कंट्री की कई कम्युनिटीज जो हैं रिलीजन में डूबेंगी तो उनका यही दिमाग हो जाएगा और यही सब काम करेंगे। वो फिर बोलेंगे कि भैया बाहर वालों ने कर दिया, खुद ही अपने आप को। और यहाँ तो लग रहा था किसी ने इनको पैसा दिया है, पैसा दे के करवा रहे हैं, साफ दिख रहा था जैसे हंस रहे थे। उनको कोई हमदर्दी किसी जिस सीज फायर कह रहे हैं पैलेस्टीन के साथ हमदर्दी कोई नहीं, बस अपना ही कर रहे हैं। हद हो गई यार, बहुत अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है देख कर ये। तो होपफुली कई लोगों की आंखें खुली होंगी ये सब देखकर। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।